आयोजित इस प्रदर्शन में पार्टी के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। ममता बनर्जी के खिलाफ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों ने पश्चिम बंगाल में हिंदू समाज के खिलाफ बढ़ती हिंसा की निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जिस तरीके से हिंदुओं पर नरसंहार हुआ है, उसको लेकर मुंबई में बीजेपी प्रकोष्ठ के जो पश्चिम बंगाल के लोग हैं, बंगाली समाज के लोग हैं, वह बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ममता बनर्जी सरकार के खिलाफ जमकर यहाँ नारेबाजी कर रहे हैं। आप देखिए कि ममता बनर्जी को लेकर इस तरीके से पोस्टर्स और बैनर यहाँ पर लगातार लहराया जा रहा है, ताकि बीजेपी ऑफिस में, ताकि उनके खिलाफ मैसेज जाए, देश में आवाज एक उठे किस तरीके से हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है। तमाम महिलाओं से लेकर यहाँ पर हर कोई इस वक्त मौजूद है, अपनी आवाज उठा रहा है। क्या कहेंगी, यह जरूरत है आवाज उठाने की। जिस तरीके से मुर्शिदाबाद में हुआ है, पहलगाम में जिस तरह हमले हुए हैं, दोनों को लेकर आप बिल्कुल प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम भले ही प्रभासी है, बॉम्बे में है, लेकिन हमारे गांव में, हमारे मुर्शिदाबाद में, हमारे कलकत्ता में हमारे घर है, हमारे पूर्वज के घर है, हमारे भाई बंधु वहाँ रहते हैं। वो खुश नहीं है, उनकी इतनी तकलीफ है। हम यहाँ से इतना प्रेशर डालना चाहते हैं, हमारे होम मिनिस्टर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वहाँ पे जल्द से जल्द कार्रवाई करें और हमारे जो 400 घर बेघर हुए हैं उनको वापस से स्थापित करें। यही हम चाहते हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से, लेकिन दोनों घटना, पहलगाम की घटना और मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल घटना, दोनों कैसे जोड़कर आप लोग देख रहे हैं? देखिए, आज भारत में हिंदुओं को ही अपने घर से पलायन करना पड़ रहा है। ये कितना भयावह है। भारत में हिंदुस्तान जो हम कहते हैं, इसमें आज अगर हिंदू अपने घर में सुरक्षित नहीं है, उसको अपना घर पलायन करना पड़ रहा है घर से। आज हम कश्मीर में देख रहे हैं कि हिंदू होने के कारण उसको टारगेट किलिंग की जा रही है। तो हम कहाँ जा रहे हैं? और बंगाल, पश्चिम बंगाल, जहाँ पे परिवार मातृत्व यानी कि महिला वहाँ की मुखिया होती थी, आज उस महिला को टारगेट किया जा रहा है। आज उस महिला को अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के पुरुषों के लिए बर्बरता के अत्याचार सहन करने पड़ रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हमारा सुप्रीम कोर्ट छोटी छोटी चीज़ों का संज्ञान लेता है, एक अतिरेकी के लिए रात में कोर्ट खोल देता है, क्या उनको ये दिखाई नहीं दे रहा है? क्या हमारी हिंदुओं, सिर्फ हम लोग हिंदू है करके हमको कोई न्याय नहीं देगा? और मुझे ऐसा लगता है कि आज हिंदू को रास्ते पे उतरना पड़ा तो ये बहुत आपको भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए, आज हर हिंदू के मन में ये रोष है। वो पश्चिम बंगाल हुआ तो क्या हुआ, आज हम महाराष्ट्र में भी रहते हैं तो हमें उनका दर्द पता है और हम उनके लिए आज रास्ते पे खड़े हैं। हम सुप्रीम कोर्ट को एक रिक्वेस्ट करते हैं, माय लॉर्ड, कभी मुस्लिम बहुल एरिया में जाके आप अपने परिवार के साथ 1-2 महीना रहिए, जहाँ पे आपको सरकार से क्या नहीं, सुप्रीम कोर्ट को क्वेश्चन है, सरकार से जवाब करिए। अब सरकार से सरकार क्या कहेंगे, किस तरीके से आप इस बात लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप लोग? हम लोग हिंदुस्तानी हैं, लेकिन हम लोग हिंदुस्तान में ही सेफ नहीं है। ये सबसे शर्मनाक घटना है, और जो पहलगांव में घट चुके हैं उसका तो बयान करने में भी शर्म आती है कि ऐसे हम लोग हिंदू को शनाख्त किए हैं कि मतलब ये देखा नहीं जा रहा था कि टीवी में जब दिखा रहे थे तब मतलब हमें रोना आ रहा था कि ऐसे कोई घूमने गया है और उसको ऐसे करके मतलब इतने मतलब निष्ठुरता के साथ निर्मम हत्या किए गया है। मारा नहीं, हत्या किए गया है। ये तो पहलगांव के बात है। और मुर्शिदाबाद में जो हुआ है, घर से उनको खींच के लेके आके ऐसे इस तरह से मर्डर किए हैं कि जो मतलब क्या बोलूं, उनके जिसके घर पे घटना ये घटी है वो तो भुगत चुके हैं। हम लोग इतने दूर में रह के भी उनके जो वीडियो हम देख रहे हैं, जो न्यूज़ में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं। तो आज हम लोग ने ये सोचा है कि चलो हम लोग यूनाइटेड होते हैं। हम जो हिंदू है उनको संघबद्ध होना चाहिए। हम जहाँ भी है, बॉम्बे में है, राजस्थान में है, बंगाल में है, चाहे किधर भी है, हम एक साथ में आएंगे तभी बिल्कुल बंद। कहते हैं कि एक है तो सेफ है, जो नारे भी लगाए गए। मैं देख रहा हूँ कि आपके हाथ में एक पट्टी है जो लेके बैठी है 356 और नीचे ममता बनर्जी। क्या बताना चाह रही हैं इससे आप? हम क्या बताएं, हम बंगाल की बेटी हूँ, बंगाल में पली पड़ी हूँ, लेकिन बंगाल का ये घटना मेरे को बहुत ही मतलब असर हुआ है, जिस कारण से आज मैं बहुत दूर से आई हूँ बंगाल के आवाज़ उठाने के लिए। बंगाल के खाली आवाज़ नहीं है, पूरा भारतवर्षों का आवाज़ उठाना चाहिए। और पहलगाम में जो हुआ है वो बहुत दर्दनाक है। क्या ना है? बिल्कुल। आपके एक सेकंड आपके जो लेके बैनर्स, पोस्टर लगे हैं, किस तरीके से ममता बनर्जी को आप लोग टारगेट कर रहे हैं? क्या वो गलत कर रही हैं, तो ऐसा बताएं आप। वो तो शुरू से ही गलत कर रहे हैं।
पूरा वो जो चाहते हैं पूरा बंगाल को एक मुस्लिम स्टेट बना दे, और वो इन्फ्लुएंस जो हो रहा है बांग्लादेश में, जो टेररिज्म हो रहा है पाकिस्तान से, ये मदद के बिना नहीं हो सकता है। हमारे आज तो ब्रिटिशर्स नहीं है, लेकिन ये हमारे अंदर में इतना डिसयूनिटी है और लोगों का शर्म भी नहीं है, सिर्फ 1000 रुपया या कुछ कुछ छोटे मोटे बेनिफिट के लिए कुछ भी कर रहे हैं। इसके वजह से ये यूनिटी नहीं है, इसके वजह से इतना कुछ हो रहा है। आज एटलीस्ट मुस्लिम लोगों में एक यूनिटी है। हमारे हिंदूज अगर एकजुट हो जाए और खिलाफ हो, इसका खिलाफ हो, जो हो रहा है गलत है, हम लोग ऊंचे आवाज से बोले ये हमारा देश है, ये ऐसा कैसे हो सकता है कि हम ऐसे असुरक्षित है। यही चीज है। यही पहलगाम में भी देखने को मिला, पहलगाम में भी यही चीज हाँ, है। पहलगाम में हिंदुओं का परिचय और कुछ नहीं है, उन लोग का परिचय हिंदू है या मुस्लिम है, ऐसा हम लोग सोच सकते हैं। कोई कंट्री में ऐसा हो सकता है, और वो भी ऐसा एक जगह जहाँ लोग घूमने के जाते हैं, पैराडाइज बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। बिल्कुल देख रहे हैं कि तमाम जो देशवासी हैं, या यूँ कहें कि पश्चिम बंगाल के लोग हैं या फिर सबसे पहले भारत देशवासी हैं, जमकर यहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और सबसे खास बात है, पहलगाम में जो लोग मारे गए, उसके अलावा जो मुर्शिदाबाद में, पश्चिम बंगाल में जिनकी हत्याएं की गई हैं, उन सभी के लिए यहाँ पर मौन धारण भी किया गया, यानी उनके लिए शांति सभा भी रखी गई ताकि उन्हें और उनकी आत्मा को शांति मिले। लेकिन जिस तरीके से यह हो रहा है, ममता बनर्जी को जमकर यहाँ पर घेरने का प्रयास किया गया है। कैमरामैन जितेश के साथ अभिषेक शर्मा, लाइव टाइम्स, मुंबई से।